अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा, और आज जो डेट थी वो थी जी 21 मार्च 2025, और अभी जो है वो 22 मार्च 2025 हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है वो 21वां रोज़ा था, और अभी जो है यहाँ पे क़यामुल लैल जो होती है वो तमाम ही रातों में होती है, 10 रातों में। तो बस अभी दुआ ख़त्म हुई है और इस वक्त 3 बज रहे हैं। तो पूरे टाइम से, पूरे घंटों से मैं सोच रही थी कि आप क्लिप बनाती हूँ, लेकिन दिल नहीं था। बस गुंबद खसरा के सामने बहुत घंटों से बैठी थी। आज मैं आई हुई थी मैं तकरीबन बहुत घंटे हो गए। बहुत दफ़ा सोचा कि मैं क्लिप बनाती हूँ, लेकिन बस दिल नहीं किया। गुंबद खसरा के सामने घंटों से अल्हम्दुलिल्लाह बैठी थी। और मेरी एक बहुत ही पुरानी फ्रेंड भी ऐसी जिनसे मैं मिली पहली दफ़ा आज ही हूँ, लेकिन बहुत सालों पुरानी वो मेरी दोस्त है। और उनका भी यूट्यूब चैनल है, हमारी दोस्ती हुई थी, और वो कनाडा में होती है। हाँ, तो एक बार उन्होंने मुझे कहा भी था कि मैं कराची आऊँगी तो हमारी मुलाकात होगी, लेकिन मैंने ऐसे ही बोला था, और यकीनन कबूलियत का वक्त था, तो मैंने कहा था कि नहीं भाई, हम मदीनातुल मुनव्वरा में मिलेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुलाकात हुई, काफ़ी देर हम बैठे, बातें हुई, और अब जो है वो उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया, वो भी मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आज एक सब्सक्राइबर ने मुझे बड़ा हैरान किया। हैरान किस तरह किया? अक्सर सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेहद शुक्र और एहसान। और मेरे पास इस चीज़ के लिए शायद अल्फाज नहीं है कि यहाँ पे लोग मुझ जैसे गुनाहगार को भी पहचानते हैं, इज़्ज़त देते हैं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कोई मिलता है तो उनके कुछ ये होता है कि वो चीज़ हमें नहीं पता, हत्ता कि मैं वो चीज़ डिटेल्ड वीडियो दे चुकी होती हूँ, लेकिन वो वीडियो को उतना गौर से नहीं देखते, स्किप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेजेस इससे रिलेटेड आते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया, ये नहीं आया, हत्ता कि वीडियो पूरी होती है। लेकिन आज एक सब्सक्राइबर मुझे ऐसे मिली जिसका मैंने देखकर और मुझे हैरानी भी हुई और अच्छा भी लगा। इस वजह से उसने जो है माशाल्लाह से मेरी हर वीडियो के नोट्स बनाए हुए थे। वो मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ। पहले वो क्लिप आप देखे जाकर, मैंने उनसे पूछा है और उनसे पूछ कर क्लिप बनाया है, तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और मस्जिद जराना गारे हीरा गारे सोर एंड तक, मतलब मैंने ना अच्छी तरह, और इस तरफ मैंने आपकी वो लिखी है जो आपने टिप्स बताई थी ना उम्रा के लिए। ये देखिए, ये फ्री मेडिसिन की, फ्री ये एयरपोर्ट टिप्स, और ये मेडिसिन वाली, और ये स्कैम, हमें बताई थी स्कैम वाली वीडियो बताई थी कि एक स्कैम होते हैं सारे, ये वाले मैंने स्कैम की वीडियो। फिर रमदान की आपने वीडियो बनाई थी मैंने सारी, और फिर आपने सदका फॉर फ्री और सदका फॉर पेड, ये वाली सारी वीडियो। और ये आपने पुलिस असिस्टेंस बताई थी कि क्या क्या, मतलब अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो फिर इस तरह। फिर आपने ये बताया था कि मक्का जो है ना, मक्का में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें जाने के लिए, ये वो शॉपिंग के लिए, और इस तरह। फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने आपका नाम लिखा हुआ है जवेरिया कमाल दुआन। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ हर जगह जहाँ बैठूँ ना वहाँ दुआ मतलब मैं करूँ। अच्छा। और ये आपने ये मतलब ये वाली बात मुझे आपकी बहुत पसंद है, फिर मैंने अपने शुरू में लिख ली थी कि बहुत बहुत जब आपने गाड़ी हीरा पे गई थी और आपसे चढ़ा नहीं जा रहा था। हाँ। और फिर आपका एक मतलब तरीका पूरे उम्रे का। बहुत शुक्रिया, आपने वाकई बहुत अक्सर लोग यही कहते हैं कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन वो अपनी मेहनत करते नहीं हैं। आपने माशाल्लाह, बहुत लाइक स्टूडेंट थी, इस वजह से फिर मैंने अच्छी तरह सीखा और अच्छी तरह ना इसके अलग से नोट्स। अल्लाह पाक आपकी सारी काविश को कबूल करे, और आपको भी बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक नवाजे। बहुत शुक्रिया। ये मस्जिद जराना का आपने बताया था, ये भी हाँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। फिर मदीना टू मक्का आपने बताया था हमने। फिर ये गारे हीरा। तो यकीनन आप सबने ये क्लिप देखा होगा। देखिए, मैं अगर आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे एक बात शेयर करूँगी। कुछ टाइम से इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ शेयर किया कि आप ये शेयर कर दें या आप भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाएं। उन सब रील्स में आपको मिसगाइड किया गया था, और मुझे बड़ी हैरानी होती है, लेकिन वही मुझे लगता है कि क़यामत की निशानी है कि झूठ बहुत जल्दी फैलता है और सच नहीं फैलता। मैं मदीनातुल मुनव्वरा में खड़ी हूँ। मैंने कभी कोई भी चीज़ जो है वो व्यूज़ देने के लिए शेयर नहीं की, यानी कि मैं कोई भी क्लिकबेट नहीं बनाना चाहती, या मैं नहीं चाहती कि कोई भी
गलत इन्फॉर्मेशन देकर जस्ट अपनी रील को वायरल करवा लूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पास चाहे 100 व्यूज़ हो, लेकिन उनमें से 10 लोगों को भी फ़ायदा हो, तो वो मेरे लिए असल मकसद है। मैं अभी मुझे काफ़ी लोगों ने एक रील शेयर की, किसी भाई की, जिन्होंने मस्जिद अल हराम के बारे में ये रील बनाई थी कि ये जो व्हील चेयर है ये आपको मुफ्त इस जगह से मिलेगी, और वो मुफ्त नहीं है। के अंदर तकरीबन 250 से 300 रियाल आपको चार्ज किए जाते हैं, डिफरेंट रेट्स होते हैं। लेकिन उन्होंने जस्ट फॉर दी सेक ऑफ व्यूज़ वो रील शेयर की हुई थी, और उस रील के ऊपर जब मुझे शेयर की गई वो तो अराउंड 11,000 शेयर्स थे। लोगों को बहुत मिसगाइड किया जाता है। मुझे कुछ स्टोरी कुछ टाइम पहले किसी ने बहुत शेयर की कि ये बता रही हैं, कोई सिस्टर हैं जिन्होंने बताया कि वो किसी ग्रुप के थ्रू जो है वो ग्रुप से परमिशन लेकर रियाजुल जन्ना चली गई, ठीक है। तो मुझे भी कहा कि भाई आप भी ये टिप शेयर करें। मैं आपको एक बात बताऊं, ये टिप नहीं है। अहदीस में आता है कि आप जहाँ पे मौजूद है ना, जैसे अगर अभी हम सऊदी में मौजूद हैं, तो यहाँ के रूल्स भी फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ के जो भी कानून और ज़वाबित हैं उनको हमें फ़ॉलो करना होगा। अगर आप किसी और ग्रुप के साथ जाते हैं, ये यहाँ पे मना है, ठीक है, और ये आप गलत कर रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। और चले कुछ टाइम के लिए हम ये समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लाइफ में पहली बार आए हैं, पता नहीं ज़िंदगी में आ पाए ना आ पाए। आप खुद कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस बात को आप, मुझे लगता है कि मीडिया पर नहीं फैला सकते, सोशल मीडिया हो या कहीं पे भी। और फिर मैं ये देखती हूँ कि जो लोग ऐसे चले जाते हैं ना, मतलब जैसे अगर वो किसी ग्रुप के साथ चले गए या झूठ बोल के चले गए, फिर वो कहते हैं कि हमें बुलावा था। तो आई एम रियली वेरी सॉरी अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि ये बुलावा था। ये तो वही बात है कि हमें कहीं पता है कि किसी की अमानत रखी है, ठीक है, हम उसको खर्च कर लें और हम कहें कि यार अल्लाह ने ये मेरी मदद की है, तो अल्लाह ने मदद नहीं की, आपने अमानत में ख़यानत की है, ठीक है। तो वही वाली बात है कि हमें जो है वो जो यहाँ के कानून हैं उनको भी फॉलो करना है, और ये हम गलत तरीके से जाकर इसको ये नाम नहीं दे सकते कि ये बुलावा था। मैं तो नहीं समझती। बुलावा वो है जो, अगर आपके पास परमिट नहीं है तो आप सिर्फ अर्जी पेश करें और बिल्कुल सही तरीके से कोशिश करें, ठीक है। आप जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें, शूरतों से, पुलिस से, अगर आपके पास परमिट नहीं है। अगर आपका बुलावा होगा तो आप चले जाएंगे। ऐसे ही अक्सर मैं वीडियोस देखती हूँ कि आप 32 से चले जाएं, 21 से चले जाएं, और उनके शेयर जो है रील्स पर इतने ज़्यादा होते हैं, लाखों में शेयर्स होते हैं। मैंने जब ये ऑथेंटिक आपके साथ शेयर की कि जब आप 32 और 21 से जाते हैं, वो रियाजुल जन्ना नहीं होता, वो रोज़ा रसूल होता है। रियाजुल जन्ना कहाँ है, किस तरीके से है, तमाम वीडियो यूट्यूब पर भी मौजूद है, इंस्टाग्राम पे भी है, लेकिन वो उस तरीके से शेयर नहीं होती, उस तरीके से वायरल नहीं होती, क्योंकि लोगों को या तो जुगाड़ बहुत पसंद है या लोगों को शॉर्टकट बहुत पसंद है। अगर आपको कोई ऑथेंटिसिटी के साथ बता रहा है तो शायद आपको वो बात समझ नहीं आ रही। तो खैर, मैं इस तरीके से जस्ट व्यूज़ लेने के लिए कुछ नहीं बनाती। लेकिन अभी जो बात हो रही थी मेरी सब्सक्राइबर बहन की, तो ये सारा टॉपिक मुझे उन पर याद आया। तो वो जो है, अक्सर लोग मिलते हैं, अब कुछ लोग बोलेंगे आपने हजरत का बताया था, हम गए, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हद से ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी रमज़ान में भी मुझे कितनी सिस्टर्स के मैसेज आए हैं कि हम गए, हमने बोसा दिया, हमने ले लिया। हत्ता कि रमज़ान में जितना रश है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो, मैं उम्रा अदा करके आई अल्हम्दुलिल्लाह, इतना रश था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्रे किए हैं। पहली बार मैंने मताफ में इतना रश देखा था। पहली बार मुझे मताफ में ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल सकती, ठीक है। तो ऐसे में देखिए, मुश्किल तो है, लेकिन अगर आपने कुछ पाना है तो आपने कोशिश करनी होगी। उस बहन ने जिस तरीके से नोट्स बनाए हुए थे, आपको एक एक चीज़ को गौर से देखना होगा। कुछ पाने के लिए आपको थोड़ा टाइम, अब कुछ लोग कहते हैं, मुझे अक्सर इंस्टाग्राम पे सिस्टर्स मैसेज करती हैं कि हमने आपको उम्रे के तरीके की वीडियो यूट्यूब पे तो है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग है, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी से शॉर्टकट बता दें। देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। मुझे इन बहन के ऊपर इतना प्यार आया और बाखुदा मेरे दिल से इतनी दुआएं निकली कि देखिए, ये भी एक होमवर्क है, ठीक है। इतने खूबसूरत सफ़र के लिए इतना अच्छा होमवर्क करके आई हैं, एक एक चीज़ उन्होंने लिखी है ताकि उनको याद भी रहे, उनसे कोई गलती भी ना हो। और वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं उनके लिए बहुत दुआ गूँ। वो हजरत का बोसा नहीं ले सकी,
लेकिन अभी वो दोबारा जो है वो मक्का जाएंगी। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए ये आसानी पैदा करे कि वो हजरत असवद का बोसा ले सके, क्योंकि उनके साथ बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था आगे जाना, तो लेकिन इंशाल्लाह जो कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कहीं जाना है, अब हम किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, या हमारे घर में कोई तकरीब है या घर में कोई शादी है, हमें कितने महीनों पहले से हमारी तैयारी होती है, ठीक है, हर तरह की तैयारी होती है। लेकिन मैंने ये देखा है बहुत माजरत के साथ, जब हमारे यहाँ लोग उम्रे पर आते हैं तो ख़ास तौर पर तैयारी होती है कपड़े की, चीज़ों की, यहाँ पे क्या लाना है, इस तरीके की तैयारी ज़्यादा होती है। असल में आपने तैयारी क्या करनी है, उम्रा कैसे करना है, अगर आप हज पे आ रहे हैं तो हज कैसे करना है, तवाफ़ कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों के बाद आपकी चीज़ें हैं, गेट कहाँ है। मैंने मक्का के, मदीना के हर वीडियो बनी हुई है कि गेट कहाँ है, गेट किस तरीके से है, वो देखें, उससे आप समझें, आपको सब कुछ आसानी होगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कपड़े भी बनाए, अल्लाह ने आपको इस्तात दिए, आप यहाँ से शॉपिंग भी करें अगर अल्लाह ने आपको इस्तात दिए। लेकिन पहले जिस मकसद से हम आ रहे हैं, पहले वो मकसद पूरा करें। उन सिस्टर को देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। पहले भी बहुत लोग ऐसे मिले अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे दिखाते हैं कि भाई हमने इस तरह नोट किया हुआ है। कुछ लोग मोबाइल पर दिखाते हैं, कुछ लोग पेपर पर दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने एक एक चीज़ को नोट किया हुआ था, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और दिल से दुआएं थी। आप भी उनके लिए बहुत दुआ कीजिएगा। तो है वो तकरीबन बज रहे हैं 3:20। अच्छा, ये वाली रिंग मुझे उन्हीं सिस्टर ने दी जिनकी मैं आपको बात बता रही थी, बहुत प्यारी। मैंने उनको मना किया लेकिन उन्होंने दे दी, मोहब्बत थी उनकी। और ये जो मैं आप सबको दिखा रही थी कि मेरी जो फ्रेंड है वो लेकर आई थी, और ये इतना कोई खूबसूरत गिफ्ट लगा है मुझे, इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। वो खुद भी ऐसा पहनी थी और खुद भी ऐसा पहनी थी, तो मैं सोच रही थी कि ना निकलते हुए उससे पूछूंगी। मैंने कहा बिल्कुल मिली हूँ, पहली दफ़ा मिली हूँ, तो ज़रा बैठे सुकून से, उसके बाद मैं उससे पूछूंगी कि यार ये तुमने कहाँ से लिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस मदीना वही है, जो चीज़ आपने दिल से मांगनी है, ऐसा नहीं है कि बस मांगनी है, दिल से जो चीज़ मांगनी है वो आपको मिलती ही मिलती है। और बेशक बस मांगने की देर है। अब बात कर लेते हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि मदीना का मौसम कैसा है, कि मदीने का मौसम कैसा है। भाई इस इतने सवाल आ रहे हैं मुझे। तो देखिए, ये बात मैंने शायद पहले की वीडियो में भी बोली थी, दोबारा कहती हूँ, मौसम ऐसा है कि किसी वक्त भी कुछ भी, पल में तोला पल में माशा वाला हसीन है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले दोपहर में इतनी गर्मी थी कि सांस नहीं आ रहा था। और अभी मैं इशा के बाद से गुंबद खजरा के सामने ही थी तकरीबन, इतनी ठंड लगी है मुझे आज, इतनी ठंड लगी है। तो शुक्र है कि मेरे बैकपैक में सॉक्स थे। इतनी ठंड लगी है कि अगर आज हुडी होती पास, आज शॉल होती पास, तो मेरे लिए तो बेहतरीन होता। लेकिन अगेन कहूँगी, अब मौसम किसी भी वक्त थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, लेकिन आपने जो है वो अपनी थोड़ी बहुत तैयारी, जैसे एक शॉल साथ रख लें अगर आप फ़ौरन आ रहे हैं, या आप अपने साथ सॉक्स वगैरह रख लें, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ऐसा है और बारिश का भी जो आगे इम्कान है, तो यकीनन थोड़ा सा ठंडा रहेगा। होता क्या है कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई बहुत सर्दी है, पहली बात तो मुझे बहुत सर्दी लगती है। कुछ लोग नॉर्मल, कुछ अभी जैसे बिल्कुल सामने मेरे एक भाई जा रहे हैं, वो हाफ स्लीव्स पहने हुए, या हो सकता है वो भी मेरी तरह भूल गए। लेकिन कहने का मकसद है कि हर इंसान को डिफरेंट तरह लगती है, किसी को बहुत सर्दी लगती है और किसी को नहीं। और विद इन अ डे, बल्कि डे भी बहुत देर है, विद इन फ्यू आवर्स जो है यहाँ पे मौसम तब्दील हो जाता है। कभी बहुत सर्दी होती है और कभी बहुत गर्मी लगती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी, अगर आप फ़ौरन आने वाले हैं या तो रमज़ान में या शवाल में, तो आप अपने साथ लाजमी कुछ सर्दी का थोड़ा सा रख लें, जैसे एक शॉल रख लें, सॉक्स वगैरह रख लें। और अगर आपके साथ छोटे से बच्चे हैं, फिर तो आपने लाजमी उनके लिए तो कुछ ना कुछ सर्दी का इंतज़ाम रखना है, क्योंकि गुंबद खसरा के सामने आप बैठेंगे या रात में आएंगे जाएंगे, तो अब इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा है। आगे भी कुछ दिनों में जो है वो तकरीबन यही लास्ट 10 डेज़ जो है वो बारिशें भी बताई हुई हैं, तो बारिश भी हो सकती है। तो इस वजह से थोड़ा सा इंतज़ाम ज़रूर करके आइएगा। बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं जा रही हूँ बहुत ही ख़ास काम के लिए। वहाँ पहुँचकर आपको बताती हूँ।